खुद पे इतना यकीन तो ज़रूर रखो कि उड़ान देर से ही होगी लेकिन ऊंची होगी। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही थी, जो कि 4:12 हो रहे थे और मैंने ना कम्युनिटी डाला था कि मैं 4 बजे लाइव आऊँगी और हम लोग 2 घंटे लाइव स्टडी करेंगे। लेकिन 4 बजे मेरी नींद ही खुली और फ्रेश वगैरह होते होते थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम लग गया और इसके बाद मैं यहाँ पे लाइव आई थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग आप में से मेरे से जुड़े भी हुए थे। तो आप में से कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो लाइव आने के बाद ना फ्रेंड्स, मैंने 5 से 10 मिनट जितने भी लोग उस टाइम जुड़े हुए थे उनसे मैंने थोड़ी देर बातें की और उसके बाद मैं पढ़ने लग जाऊँगी। तो अपनी स्टडी स्टार्ट करते करते टाइम लगभग 4:28 हो गए थे, मतलब 4:30 के आसपास टाइम हो ही गया था। तो मैंने यहाँ पर अपना टाइमर जो है वो रीसेट कर लिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अभिलाषा है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में रहती हूं। क्योंकि आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि दी आप कहां से है, जबकि मैं लगभग अपने सारे वीडियो में बोलती हूं कि मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से हूं। फिलहाल मैं 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने BEd अभी जस्ट 2022 से 24 सेशन में कम्प्लीट किया है और 2022 के दिसंबर वाला सीटेट मैंने क्लियर किया हुआ है। फिलहाल मैं 6 to 8 में साइंस और मैथ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस और मैथ ही है। यहाँ पे मैं केमिस्ट्री की क्लास कर रही हूँ क्योंकि कल मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी। मैंने सिर्फ फिजिक्स का 2 क्लास लिया था और मैं डेली 1 क्लास फिजिक्स की और 1 क्लास केमिस्ट्री की लेती हूँ, क्योंकि लगभग 30 क्लास अभी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के 2 क्लास मैंने कंप्लीट किए मॉर्निंग में, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेशन था तो उसमें कुछ नोट्स नहीं करना था, बस मुझे प्रैक्टिस जो मैम क्वेश्चन करा रही थी वो क्वेश्चन करने थे। तो इसलिए यहाँ पे 1.5 घंटे में ना मेरे 2 क्लास कंप्लीट हो गए। अभी ना फ्रेंड्स सुबह के 6 बज गए हैं और आप बाहर देख सकते हैं जो अंधेरा था अब वो रोशनी में बदल गया है। और ये चीज़ हमारे लाइफ में इंडिकेट करती है कि अगर हमारे लाइफ में भी अंधेरा है तो इस अंधेरे के बाद हमारे ज़िंदगी में उजाला आना ही आना है। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि बाहर में टहल लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ना बाहर का मौसम ना वातावरण इतना अच्छा होता है कि मन ही नहीं करता है अंदर जाने का, लेकिन घर में इतने काम होते हैं कि जाना पड़ता है। जैसा कि आज है विश्वकर्मा पूजा, तो घर में बहुत ज़्यादा काम थे फ्रेंड्स, इसीलिए मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ के पढ़ाई कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं काम में लगूंगी तो आज मुझे फुर्सत नहीं मिलने वाली है। क्योंकि आपको पता ही फ्रेंड्स कि आज जितने भी घर में मैकेनिकल सामान होते हैं ना, सभी को पोंछना, सबकी पूजा करना, हम आज करते हैं विश्वकर्मा पूजा के दिन। तो सबसे पहले मैं अपना सिलाई मशीन लेकर बैठ गई थी बाहर साफ़ करने के लिए। उसके बाद घर में फ्रिज, टीवी जो भी मुझे दिखा सामने से, हालांकि सारे चीज़ नहीं हो पाते, अगर देखा जाए तो हमारा फ़ोन भी उसी में आता है, लेकिन हम फ़ोन का बिल्कुल भी हमें ध्यान नहीं रहता है कि हाँ फ़ोन का भी पूजा किया जाए। तो जो भी चीज़ हमें दिखा उसकी मैंने सफाई कर ली। साथ में मैं खाना भी बना रही थी ताकि जल्दी जल्दी दोनों काम कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि बस मैं काम कर सफाई करते रह जाऊँ और मेरी सारी एनर्जी लॉस हो जाए और मेरा मन करे कि प्लीज़ आज खाना कोई और बना के खिला देता, और लेकिन कोई बना के ना खिलाए, फिर मुझे ही बना के खाना पड़े। तो यहाँ पे एक साइड ना मैंने खीर चढ़ा दिया, दूसरे साइड मैंने चाय, और खाना में मैं बना रही थी आलू परवल की सब्जी मसाले वाली, चावल की खीर और पूरी। मॉर्निंग में जल्दी उठने से ना फ्रेंड्स एक चीज़ हुआ कि आप लोगों से लाइव में बातें भी हो गई, मैंने 1.5 घंटे अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली और अब मैं घर के काम में भी लगी हूँ, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम था। अंश का आज स्कूल बंद था, लेकिन वासु के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके स्कूल खुले हुए थे, तो मॉर्निंग में उसको भी स्कूल भेजना था, इसलिए काम जो है वो ज़्यादा हो गया। और हमें अपना टारगेट भी रखना था कि 11 बजे वासु का छुट्टी होने वाला है, तो 10:30 तक हमें अपने सारे काम कंप्लीट कर लेने हैं, पूजा कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि फिर वासु को लाने जाना होगा और फिर मुझे दुकान पे भी, जो कि मेरा कंप्यूटर का शॉप है। आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का काम करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, प्रिंटर दोनों का काम करते हैं। और हमारा कंप्यूटर पार्ट्स का दुकान है अपना 0 माइल में, टेक सॉल्यूशन के नाम से। तो अगर आप लोग में से कोई मुजफ्फरपुर के हो और उनको कंप्यूटर की ज़रूरत हो तो आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे हस्बैंड से, आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में कंप्यूटर प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पे ना फ्रेंड्स मेरा किचन का सारा काम लगभग खत्म हो गया, खीर बन गए हैं, सब्जी लगभग बन गए हैं, आटा मैंने लगा दिया है। और आज सब्जी का कलर ना आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि
काश्मीरी लाल मिर्च जो कि सब्जी में बहुत अच्छा कलर लाता है ना, मेरे घर में ख़त्म हो गया था, तो इसलिए आज मेरे सब्जी की कलर ना बहुत अच्छे से नहीं आई है। और उसके बाद मुझे घर में पोछा लगाना था, जो कि मैं बहुत दिनों बाद लगा रही हूँ। डेली मैं घर में पोछा नहीं लगाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग मुझे अगर मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो मुझे अच्छे से समझते होंगे कि मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ कि डेली ये चीज़ें करना ही है। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी जोर नहीं देती हूँ। सारा काम खत्म करने के बाद मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ बहुत ही पारंपरिक तरीके से साड़ी पहन के, और उसके बाद जो जितने भी चीज़ मैंने पोछे थे उन सारी चीज़ की मैं पूजा कर दूँगी। और यहाँ पे ना लेट हो रहे थे क्योंकि टाइम अब 10:30 बज चुके थे और मेरे हस्बैंड बहुत हड़बड़ी में थे, क्योंकि वासु को वहाँ पे वेट करना पड़ता है, जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं जल्दी पूजा कर रही थी और ये वीडियो अंश शूट कर रहा था, इसलिए उसने कैमरा को बहुत ज़्यादा हिलाया है। और इस तरीके से वीडियो तो मैं बहुत ही कम शूट करवाती हूँ। मेरे घर में कोई मेरा वीडियो इस तरीके से शूट नहीं कर देता है। अगर मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन देती हूँ ना तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि कितनी देर की वीडियो लेनी है या कैसे लेनी है। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो अंश से शूट करवा रही थी, तो मतलब उसको जैसे समझ में आया उसने शूट कर दिया। हालांकि जैसा भी किया ठीक ही किया, मतलब वीडियो तो उसने बना दिया। यहाँ पे हड़बड़ी में ना मैं कुछ चीज़ें भूल ही जा रही थी और मेरे हस्बैंड याद दिला रहे थे कि इसका भी पूजा कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा स्पीकर बाहर में रखा हुआ है जिसको मैं भूल गई थी, तो इसकी पूजा मैंने कर दी। और बाहर में अब बच्चों की साइकिल और बाइक जो है वो लगी हुई है, तो उसकी पूजा करनी है बाहर में। और आपको एक चीज़ पता है फ्रेंड्स, जब मैं 9th क्लास में थी तो मुझे साइकिल खरीदाया था, 9th क्लास में जब मैं थी तब। और जब विश्वकर्मा पूजा आता था ना तो अपने साइकिल को पोंछने का और अपने साइकिल का पूजा करने का, माला गूँथ के पहनाने का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता था। और जैसा कि हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, मिडिल क्लास से भी बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कहीं पे तो सुना था कि अगर आपकी मंथली इनकम ना 80,000 से कम है तो आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आपके घर में कोई एक गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान नहीं है तो आप फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हमारे जैसे ना बहुत सारे लोग हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन खुद को मिडिल क्लास बोल के ना मतलब खुद को ही धोखा देते रहते हैं। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से नहीं बल्कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और हम सभी के लिए ना छोटा चीज़ भी ना बहुत मायने रखता है। अगर हम छोटा सा भी कोई चीज़ अचीवमेंट अपने लाइफ में करते हैं ना तो हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। और अपने घर में कोई भी चीज़ जो हम लाते हैं, छोटा सा भी चीज़ लाते हैं, तो उससे हमारी एक यादें जुड़ जाती है और उसको हम बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखते हैं। तो चलिए, ये सारी बातें मैंने कुछ आपसे शेयर कर ली। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने दुकान पे आ गई थी, जहाँ पे हमने पूजा जो है वो कर लिया है खुद से ही। वासु भी तब तक आ गया था और यहाँ पे ये अपना गेम खेलने में लगा हुआ है कंप्यूटर में। अंश को हमने दुकान पे नहीं लाया था क्योंकि अंश अब बड़ा हो चुका है और जो 0 माइल गोलंबर है वहाँ पे लगा हुआ है सिग्नल, और वहाँ पे अगर ट्रिपल लोड बाइक पे दिख जाता है कैमरे में तो चालान कट जाता है। इस वजह से हम उसे लेकर नहीं गए हुए थे, वो घर पे ही था। और उसके बाद यहाँ पे वापस आके सबसे पहले हमने प्रसाद खाया और अब मैं लग जाऊँगी खाना बनाने में। और अभी आपको पता है फ्रेंड्स, टाइम 2 बज गए थे। सोचिए एक छोटा सा पूजा करने में ना हमें कितना ज़्यादा टाइम लग गया। और बिना खाए अब तक काम करते करते ना मेरी पूरी एनर्जी लॉस हो गई थी। मुझे लग रहा था कि खाना खाने के बाद ना मैं सबसे पहले तो 1 घंटे सोऊंगी, बिना सोए मेरा नहीं काम चलने वाला है। मैं इतनी ज़्यादा थक गई हुई थी। और अच्छा ये था कि मैं खाना का सारा काम करके गई थी, सिर्फ पूड़ियाँ तलना बाकी था। नहीं तो अगर आके खाना बनाना पड़ता ना तब तो मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। और हाँ, शायद आज ना अनंत पूजा भी था, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि हमारे घर में कोई नहीं करता है, लेकिन माँ ना प्रसाद वगैरह गांव में अगर किसी के यहाँ होता है तो चढ़ाती है। लेकिन मुझे ना याद नहीं था कि आज अनंत पूजा भी है। तो किसी ने कल ना कमेंट किया हुआ था कि दी आज अनंत पूजा था, इसलिए मैं आपके लाइव में नहीं ऐड हो पाई। तब मुझे याद आया कि अच्छा आज अनंत पूजा भी था। यहाँ पे हमारा खाना बनके रेडी हो गया है। और खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, और सो के उठने के बाद मुझे लेना था बुक, तो मैं चली गई थी बुक के दुकान पे। कल ही मैंने सामने वाला जो 0 माइल पे एक बुक का दुकान है वहाँ पे मैंने पूछा था, तो वहाँ पे ये बुक नहीं था। तो मुझे बुक लेने के लिए ना आना पड़ा मोती झील, जहाँ
जहाँ पे मतलब मोती झील में आपको कोई भी बुक चाहिए तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इस दुकान में अगर नहीं मिलता है तो किसी दूसरे दुकान में मिल जाएगा। यहाँ पे है, जो मुजफ्फरपुर के होंगे वो उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो मुजफ्फरपुर के नहीं होंगे उनको बता दूँ कि ये है हमारा रेलवे स्टेशन, मतलब मुजफ्फरपुर जंक्शन, जो कि बहुत दूर में फैला हुआ है। और यहाँ पे फ़िलहाल अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था और इधर से मैं बहुत दिनों बाद जा रही थी। तो बुक लेने के बाद ना हमारा मन हुआ कि थोड़ा सा ना बहन से भी जाके मिल लेते हैं, तो फिर हम निकल गए थे अपने मायके की तरफ। और अपने फ़ोन का ना ड्यूअल कैमरा का इस्तेमाल करते हुए मैंने कुछ इस तरीके से अपना वीडियो शूट किया उस मोती झील के रास्ते पे। और उसके बाद समोसा लेके मैं पहुंच गई थी अपने बहन के पास। और पहुंचते ही ना बहन ने ना, मैं वहाँ पे अपनी कुछ ड्रेस छोड़कर आई थी, तो मेरी बहन ने ना मेरा कुर्ती पहना हुआ था और वो बोल रही थी कि दीदी आज ना मैं पहला दिन तुम्हारा कुर्ती पहनी हूँ और तुम बता के क्यों नहीं आई हो, नहीं तो मैं खोल देती। तो उसको पता नहीं था कि हम आने वाले हैं। वापस आते टाइम हमने चाउमीन ले लिया था, जो कि अंश को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये घर पे अकेले था तो इसके लिए हमने चाउमीन ले लिया, जो कि हमें भी बहुत पसंद है। तो फिर हम लोग यहाँ पे मिलके चाउमीन खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कौन सा मैं बुक लेकर आई थी। तो ये है रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 6 to 8 के लिए, जो कि मैं लेकर आई हूँ। एक बुक मुझे और चाहिए था, किरण पब्लिकेशन का विज्ञान गाइड, जो कि आया हुआ था लेकिन ख़त्म हो गया मार्केट में। तो उन्होंने बोला कि मैं 1 सप्ताह के अंदर में मंगवा दूंगा। वो बुक मुझे नहीं मिला और मैंने दूसरे दुकान में पूछा नहीं, एक ही दुकान से पूछ के वापस आ गई थी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ इसका फर्स्ट सेट का मैथ का क्वेश्चन देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और हाँ, मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ भी आता है ना तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है। तो जितने भी लोग वीडियो देखिएगा प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।